एक अजीब बात है, इस दुनिया में सबसे ज्यादा चोट ईमानदार लोगों को लगती है। सबसे ज्यादा धोखा उन्हें मिलता है जो किसी को धोखा देने के बारे में सोचते भी नहीं। और सबसे ज्यादा ताकत अक्सर उनके हाथ में होती है जिनके बारे में हम सोचते हैं कि ये तो बहुत अच्छे इंसान है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि दुनिया अच्छाई से नहीं चलती, दुनिया चलती है समझ से। और समझ वही रखता है जो इंसानों को अंदर से पढ़ सकता है। यह ऑडियो बुक उसी समझ के बारे में है। यह किसी को बुरा बनने की शिक्षा नहीं है, यह किसी को धोखा देना है। ऐसा आईना जिसमें अगर आप हिम्मत से देख लें तो आपको दुनिया वैसी दिखेगी जैसी वो असल में है, ना कि जैसी हमें सिखाई गई है। बचपन से हमें बताया गया कि सच बोलो, मेहनत करो, अच्छे बनो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर हम बड़े होते हैं, ऑफिस में जाते हैं, रिश्तों में पड़ते हैं, समाज को देखते हैं और वहां हमें एक अलग ही सच्चाई मिलती है। वहां शोर मचाने वाला नहीं जीतता, बल्कि सही समय पर चुप रहने वाला जीतता है। वहां सबसे ईमानदार नहीं बल्कि सबसे रणनीतिक व्यक्ति आगे बढ़ता है। वहां सबसे दयालु नहीं बल्कि सबसे समझदार व्यक्ति सुरक्षित रहता है। यही से शुरू होती है मैकियावेलियन सोच। यह शब्द डरावना लगता है, लोग इसे डार्क, खतरनाक, अनैतिक कहते हैं। लेकिन सच यह है कि मैकियावेलियन सोच कोई हथियार नहीं है, यह एक नक्शा है। नक्शा उस दुनिया का जिसमें आप पहले से जी रहे हैं, लेकिन जिसे आप पहचान नहीं पा रहे। इंसान बाहर से जैसा दिखता है अंदर से वैसा नहीं होता। वो जो कहता है उसका मतलब अक्सर कुछ और होता है, और वो जो चुपचाप कर रहा है वही उसकी असली मंशा होती है। आपने कभी गौर किया है, कुछ लोग बिना ऊंची आवाज के भी सबको कंट्रोल कर लेते हैं। वे धमकाते नहीं, फिर भी लोग उनसे डरते हैं। वे ज्यादा मेहनत करते नहीं दिखते, फिर भी फैसले उन्हीं के होते हैं। वो जादू नहीं है, वो समझ है। ये ऑडियो बुक आपको वही समझ देगी, लेकिन एक चेतावनी है, जो चीज आपको मजबूत बना सकती है वही आपको खतरनाक भी बना सकती है। इसलिए इस ज्ञान को सुनते समय खुद से एक सवाल पूछते रहिए, मैं इसे क्यों सीख रहा हूं? अगर जवाब है खुद को बचाने के लिए, लोगों को समझने के लिए, दुनिया को साफ देखने के लिए, तो आप सही जगह पर हैं। लेकिन अगर जवाब है दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो यह ज्ञान आपको भी खा जाएगा। क्योंकि मैकियावेलियन सोच की पहली सच्चाई यही है, जो इंसानों को समझ लेता है वो खुद को भी नहीं धोखा दे सकता। अब जरा अपने जीवन पर नजर डालिए। कितनी बार आपने देखा है कि जो व्यक्ति सबसे ज्यादा अच्छा दिखता है वही सबसे ज्यादा फायदा उठा रहा है? कितनी बार आपने महसूस किया है कि लोग आपकी ईमानदारी को आपकी कमजोरी समझ लेते हैं? कितनी बार आपने सोचा है कि मैं गलत नहीं हूं, फिर भी हार क्यों रहा हूं? इन सवालों के जवाब नैतिक किताबों में नहीं मिलते, ये जवाब मिलते हैं मानव स्वभाव की गहराई में। इंसान 3 चीजों से चलता है, डर, इच्छा और स्वार्थ। बाकी सब ऊपर की परत है। कोई भी निर्णय पूरी तरह नैतिक नहीं होता। हर निर्णय के पीछे कुछ छुपा हुआ लाभ होता है, इज्जत, सुरक्षा, शक्ति या नियंत्रण। जो व्यक्ति ये मान लेता है वो भूला नहीं रहता, और जो नहीं मानता वो बार बार चोट खाता है। मैकियावेलियन सोच यही कहती है, लोगों को वैसे देखो जैसे वे हैं, न कि वैसे जैसे वे खुद को दिखाते हैं। यह सोच आपको सिखाती है कि हर मुस्कान दोस्ती नहीं होती, हर मदद निस्वार्थ नहीं होती, और हर गुस्सा कमजोरी नहीं होता। कभी कभी गुस्सा रणनीति होता है, कभी कभी चुप्पी हमला होती है, और कभी कभी अच्छाई एक मुखौटा होती है। आप इस दुनिया में 2 तरह के लोग देखेंगे, एक जो खेल खेलते हैं और दूसरे जो खेल का हिस्सा बन जाते हैं। अधिकांश लोग दूसरे वर्ग में होते हैं, क्योंकि उन्हें यह कभी बताया ही नहीं गया कि खेल चल भी रहा है। यह ऑडियो बुक उसी खेल के पर्दे उठाएगी। लेकिन ध्यान रहे, यह आपको खिलाड़ी बनने के लिए मजबूर नहीं करेगी, यह बस आपको इतना सक्षम बनाएगी कि कोई आपको मोहरे की तरह इस्तेमाल न कर सके। अब जरा एक और गहरी बात समझिए, असली ताकत दिखावे में नहीं होती, असली ताकत होती है दूसरों के दिमाग में। जो व्यक्ति लोगों के डर को समझता है वो उन्हें हिला सकता है, जो व्यक्ति उनकी इच्छाओं को समझता है वो उन्हें चला सकता है, और जो व्यक्ति उनके स्वार्थ को पहचान लेता है वो उनसे खुद को बचा सकता है। मैकियावेलियन सोच का मतलब यह नहीं कि आप क्रूर बन जाएं, इसका मतलब है कि आप भोले न रहें। दुनिया में सबसे खतरनाक लोग वे नहीं होते जो चैप्टर 1 मैकियावेलियन माइंडसेट फाउंडेशन। जब कोई व्यक्ति पहली बार मैकियावेलियन सोच के बारे में सुनता है तो उसके मन में एक तस्वीर बनती है, एक चालाक इंसान, एक ठंडा दिमाग, एक ऐसा व्यक्ति जिसे किसी की परवाह नहीं। लेकिन यह तस्वीर अधूरी है, और अधूरी तस्वीरें ही सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं। मैकियावेलियन सोच की नींव क्रूरता नहीं है, उसकी नींव है स्पष्टता। वो स्पष्टता जो तब आती है जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि इंसान आदर्श नहीं होता। अधिकांश लोग इसी स्वीकार से डरते हैं। वे मानना नहीं चाहते कि लोग स्वार्थी हो सकते हैं। वे ये मानने से बचते हैं कि रिश्तों में भी सौदे होते हैं, और वे ये स्वीकार नहीं करना चाहते कि ताकत अक्सर नैतिकता से पहले आती है। लेकिन मैकियावेलियन सोच कहती है, जो चीज आप स्वीकार नहीं करते वही आपको नियंत्रित करती है। जब तक आप ये मानते रहेंगे कि लोग हमेशा अच्छे इरादों से काम करते हैं, तब तक आप उनके असली इरादों से अंधे रहेंगे। ये सोच सिखाती है कि दुनिया होनी चाहिए पर नहीं चलती, दुनिया जैसी है उस पर चलती है। और जैसे ही आप ये फर्क समझ लेते हैं, आपका देखने का तरीका बदलने लगता है। आप लोगों की बातों से ज्यादा उनके व्यवहार पर ध्यान देने लगते हैं, आप वादों से ज्यादा उनके फैसलों को देखते हैं, और आप भावनाओं से ज्यादा पैटर्न पहचानने लगते हैं। यहीं से मैकियावेलियन दिमाग बनना शुरू होता है। यह दिमाग किसी को धोखा देने की योजना नहीं बनाता, यह खुद को धोखा खाने से बचाता है। सोचिए, एक साधारण स्थिति, कोई व्यक्ति बहुत मीठी भाषा में आपकी तारीफ करता है, वो आपको खास महसूस कराता है, आपको लगता है कि यह इंसान आपका सच्चा समर्थक है। साधारण सोच यहां रुक जाती है, लेकिन मैकियावेलियन सोच यहां से शुरू होती है। यह पूछती है, इस प्रशंसा से उसे क्या मिल रहा है? यह सही समय पर क्यों आ रही है? क्या यह उसका स्वभाव है या उसकी जरूरत? ये सवाल बुरे नहीं है, ये सवाल आपको जिंदा रखते हैं। मैकियावेलियन सोच आपको सिखाती है कि हर व्यवहार के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। कभी वो उद्देश्य साफ होता है,
कभी वो खुद उस व्यक्ति को भी पूरी तरह समझ में नहीं आता, क्योंकि इंसान अक्सर अपने स्वार्थ को भी नैतिक शब्दों में ढक लेता है। वो कहता है, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं, लेकिन भीतर कहीं यह भी होता है, इससे मुझे क्या फायदा होगा। और यह होना स्वाभाविक है। समस्या तब होती है जब आप इसे देखने से इनकार करते हैं। इस सोच की दूसरी नींव है भावनाओं से दूरी। निष्क्रियता नहीं, निर्दयता नहीं, बस दूरी। भावनाएं तेज होती हैं, वे आपको तुरंत प्रतिक्रिया करने को मजबूर करती हैं, और जो व्यक्ति आपको तुरंत प्रतिक्रिया करने पर मजबूर कर दे, वो अस्थायी रूप से आपके दिमाग पर काबू पा लेता है। माकियावेलियन सोच कहती है, सबसे पहला नियंत्रण अपने ऊपर होना चाहिए। जब कोई आपको गुस्सा दिलाता है तो वो पहले ही एक कदम आगे निकल चुका होता है। जब कोई आपकी सहानुभूति का इस्तेमाल करता है तो वो आपके निर्णय को नरम बना देता है। इसलिए यह सोच आपको सिखाती है, महसूस करो लेकिन फैसला मत करो, देखो लेकिन तुरंत बोलो मत, समझो लेकिन दिखाओ नहीं। यह धीमी सोच है, और धीमी सोच ही लंबी दौड़ में जीतती है। इस सोच की तीसरी नींव है शक्ति की वास्तविक परिभाषा। अधिकांश लोग शक्ति को जोर से बोलने में दिखते हैं, आदेश देने में, डराने में, लेकिन असली शक्ति अक्सर शांत होती है। वह दूसरों को कुछ करने के लिए मजबूर नहीं करती, वह हालात ऐसे बना देती है कि दूसरा व्यक्ति खुद वही करना चाहता है। और यह तब संभव होता है जब आप लोगों की प्राथमिकताओं को समझते हैं। हर व्यक्ति किसी न किसी चीज से डरता है, हर व्यक्ति किसी न किसी चीज की इच्छा रखता है, और हर व्यक्ति किसी न किसी चीज को खोने से बचाना चाहता है। जो इन तीनों को समझ लेता है, उसे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। मैकियावेलियन सोच यही समझ देती है कि नियंत्रण हमेशा सामने से नहीं आता। कभी कभी आप पीछे रहकर ज्यादा दिशा तय कर सकते हैं, कभी कभी न दिखना दिखने से ज्यादा असरदार होता है। यह सोच आपको भीड़ में सबसे अलग बना देती है, क्योंकि जब बाकी लोग प्रतिक्रिया कर रहे होते हैं तब आप गणना कर रहे होते हैं। जब बाकी लोग अपनी नैतिकता साबित करने में लगे होते हैं तब आप ये देख रहे होते हैं कि असल में कौन क्या कर रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि आप नैतिक नहीं रहते, इसका मतलब यह है कि आप नैतिकता को आंखों पर पट्टी की तरह नहीं बांधते, क्योंकि अंधी नैतिकता अक्सर सबसे पहले मरती है। इस सोच की एक और गहरी सच्चाई है, दिखाई देने वाला चरित्र असली चरित्र नहीं होता। लोग अपने व्यवहार को परिस्थितियों के अनुसार बदलते हैं। वो आपके सामने एक रूप दिखाते हैं, किसी और के सामने दूसरा। मैकियावेलियन सोच आपको सिखाती है कि व्यक्ति को अकेले में देखो, जब उसे कुछ पाने की जरूरत हो, जब उसे कुछ खोने का डर हो, वहीं उसका असली रूप दिखता है। यह सोच आपको सिखाती है कि भरोसा धीरे बनाओ लेकिन समझ जल्दी। भरोसा भावनाओं से बनता है, समझ अवलोकन से, और अवलोकन तभी संभव है जब आप खुद को केंद्र में रखने की बजाय दूसरों को देखने लगे। यहां एक विरोधाभास है। जो लोग सबसे ज्यादा खुद को साबित करना चाहते हैं वे सबसे ज्यादा असुरक्षित होते हैं। जो लोग सबसे ज्यादा नैतिकता का प्रदर्शन करते हैं वे अक्सर अपने भीतर किसी चीज को ढक रहे होते हैं। मैकियावेलियन सोच आपको इन संकेतों को पढ़ना सिखाती है, धीरे शांत तरीके से। यह कोई तेज तकनीक नहीं है, यह कोई ट्रिक नहीं है, यह एक मानसिक स्थिति है, एक स्थिर दिमाग, एक खुली आंख। और सबसे जरूरी बात, यह सोच आपको अकेला भी बना सकती है, क्योंकि जब आप लोगों को जैसा वे हैं वैसा देखने लगते हैं तो आप उनसे वैसे जुड़ नहीं पाते जैसे पहले जुड़ते थे। आप कम आश्चर्यचकित होते हैं, कम निराश होते हैं, लेकिन कभी कभी कम मासूम भी, और यही कीमत है। लेकिन बदले में आपको क्या मिलता है? स्पष्टता, आत्मसुरक्षा, और वो शांति जो तब आती है जब आप ये जान लेते हैं कि दुनिया आपको क्यों चोट पहुंचा रही थी। चैप्टर 2, ह्यूमन नेचर एंड हिडन मोटिव्स। इंसान खुद को जितना समझता है असल में उससे कहीं कम समझता है। वो सोचता है कि उसके फैसले तर्क से आते हैं, वो मानता है कि वो सही और गलत के बीच साफ फर्क करता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि उसके अधिकतर निर्णय डर और इच्छा के बीच कहीं अटके होते हैं। इंसानी स्वभाव की यही पहली सच्चाई है। हम खुद को सभ्य कहते हैं, लेकिन भीतर अब भी वही आदिम दिमाग काम करता है जो खतरे से बचना चाहता है और अवसर को पकड़ लेना चाहता है। मैकियावेलियन सोच इसी आदिम परत को पहचानती है। जब कोई व्यक्ति बहुत जोर देकर कहता है कि मुझे किसी चीज की परवाह नहीं, तो अक्सर वही चीज उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही होती है। जब कोई बार बार अपनी ईमानदारी साबित करता है तो भीतर कहीं ना कहीं असुरक्षा बैठी होती है। इंसान शब्दों से झूठ बोल सकता है, लेकिन उसके व्यवहार में हमेशा सच्चाई रिश्ती रहती है। आपने कभी गौर किया है, लोग किस बात पर जल्दी गुस्सा होते हैं? वही बात उनकी कमजोरी होती है। जो व्यक्ति अपनी इज्जत को लेकर जरा सा भी सवाल नहीं सह पाता, वो भीतर से डरता है कि कहीं उसकी इज्जत अस्थिर न हो। जो व्यक्ति नियंत्रण खोने पर बिखर जाता है, वो नियंत्रण का आदी हो चुका होता है। मैकियावेलियन सोच आपको सिखाती है कि इंसान को उसके आदर्शों से नहीं, उसकी प्रतिक्रियाओं से समझो, क्योंकि आदर्श सिखाए जाते हैं, प्रतिक्रियाएं उभरती हैं। इंसानी स्वभाव का दूसरा गहरा नियम है, लोग खुद को अच्छा समझना चाहते हैं, चाहे वे कुछ भी करें। बहुत कम लोग अपने मन में यह स्वीकार करते हैं कि मैंने यह स्वार्थ से किया। वे खुद को कोई न कोई कारण दे देते हैं, मजबूरी थी, हालात ऐसे थे, सामने वाला इसके लायक नहीं था। यह आत्मधोखा नहीं है, यह आत्मसुरक्षा है, क्योंकि अगर इंसान खुद को बुरा मान ले तो उसके साथ जीना मुश्किल हो जाता है। मैकियावेलियन सोच ये नहीं कहती कि लोग बुरे हैं, यह कहती है कि लोग खुद को सही साबित करने में माहिर हैं, और यही उन्हें खतरनाक बनाता है। क्योंकि जो व्यक्ति खुद को सही मानता है वो किसी भी हद तक जा सकता है और फिर भी खुद को दोषी नहीं मानेगा। इंसानी स्वभाव का तीसरा नियम है, लोग ताकत की ओर झुकते हैं, चाहे वे इसे स्वीकार करें या नहीं। वे कहते हैं कि उन्हें विनम्रता पसंद है, लेकिन वे ध्यान हमेशा उसी की ओर देते हैं जिसके पास नियंत्रण होता है। वे कहते हैं कि उन्हें सादगी पसंद है, लेकिन वे सम्मान उसी को देते हैं जो सीमाएं तय करता है। यह पाखंड नहीं है, यह जैविक है। हजारों साल तक ताकत सुरक्षा का संकेत रही है। जिसके पास ताकत थी वो कबीले की रक्षा कर सकता था। आज कबीले बदल गए हैं, ऑफिस बन गए हैं, समाज बन गया है, लेकिन दिमाग वही है। इसलिए मैकियावेलियन सोच ये सिखाती है
कि ताकत का प्रदर्शन जरूरी नहीं, ताकत की उपस्थिति काफी होती है। जो व्यक्ति अपनी सीमाएं साफ रखता है वो बिना बोले भी असर डालता है। जो व्यक्ति हर बात पर झुक जाता है उसे लोग अच्छा तो कहते हैं लेकिन गंभीरता से नहीं लेते। इंसानी स्वभाव का चौथा नियम है, लोग वो नहीं चाहते जो सही है, वे वो चाहते हैं जो आसान है। सच कठिन होता है, आत्मनिरीक्षण थकाने वाला होता है, इसलिए लोग ऐसे विचारों की ओर खींचते हैं जो उन्हें दोष मुक्त कर दे। सब ऐसे ही हैं, दुनिया खराब है, मैं अकेला क्या कर सकता हूं। ये वाक्य शांति देते हैं, लेकिन ये शांति जाल जैसी होती है। मैकियावेलियन सोच आपको इन वाक्यों के पार देखना सिखाती है। ये पूछती है, इस सोच से किसे फायदा हो रहा है। अक्सर जवाब होता है उस व्यक्ति को जो जिम्मेदारी से भाग रहा है। इंसानी स्वभाव का पांचवा नियम है, लोग ध्यान के भूखे होते हैं, कुछ तारीफ से, कुछ डर से, कुछ मान्यता से। ध्यान मिलना उन्हें अस्तित्व का प्रमाण लगता है, इसलिए कुछ लोग जानबूझकर विवाद पैदा करते हैं, कुछ लोग खुद को पीड़ित दिखाते हैं और कुछ लोग खुद को नायक बनाते हैं। मैकियावेलियन सोच इन भूमिकाओं को पहचानती है। ये देखती है कि कौन सहानुभूति मांग रहा है, कौन नियंत्रण और कौन प्रशंसा, और सबसे अहम बात यह तय करती है कि किस खेल में हिस्सा लेना है और किसे नजरअंदाज करना है, क्योंकि हर खेल खेलना जरूरी नहीं होता। इंसानी स्वभाव का छठा नियम है, लोग याददाश्त से ज्यादा भावना से याद रखते हैं। आपने क्या कहा इससे ज्यादा अहम है उन्हें आपके साथ कैसा महसूस हुआ। यही कारण है कि कभी कभी सही बात कहने वाला भी हार जाता है और गलत बात कहने वाला भीड़ जीत लेता है। मैकियावेलियन सोच इस सच्चाई को समझती है, लेकिन उसमें डूबती नहीं। वो भावनाओं को पहचानती है, लेकिन उन्हीं से बहती नहीं। वो जानती है कि भावना एक नदी है और तर्क उसका किनारा। अगर किनारा ना हो तो नदी बाढ़ बन जाती है। इसलिए ये सोच आपको सिखाती है कब भावनाओं को बहने देना है और कब उन्हें दिशा देनी है। ये कोई कला नहीं है, ये अवलोकन है। लोग कब झूठ बोलते हैं ये कम मायने रखता है, वे क्यों झूठ बोलते हैं ये ज्यादा मायने रखता है। डर से, लाभ के लिए, या खुद को सही साबित करने के लिए। जब आप ये समझने लगते हैं तो आप इंसानों से लड़ते नहीं, आप उन्हें समझते हैं, और समझ ही असली बढ़त है। इस हिस्से की सबसे कठोर सच्चाई यही है, आप भी इससे अलग नहीं हैं। आप भी डरते हैं, आप भी चाहते हैं, आप भी खुद को सही ठहराते हैं। मैकियावेलियन सोच दूसरों को पढ़ने से पहले आपको खुद को देखने पर मजबूर करती है, क्योंकि जो खुद को नहीं समझता वो दूसरों को समझने का नाटक ही करता है। और यही वो बिंदु है जहां ये सोच खतरनाक भी हो सकती है और मुक्त भी। अगर आप इससे भागते हैं तो आप अंधेरे में रहते हैं, अगर आप इसे स्वीकार करते हैं तो आप रोशनी में आते हैं। चैप्टर 3, पावर, फियर एंड कंट्रोल साइकोलॉजी। डर को लोग कमजोरी समझते हैं, लेकिन सच यह है कि डर इंसान का सबसे पुराना मार्गदर्शक है। इंसान ने सबसे पहले जो सीखा वो नैतिकता नहीं थी, उसने सबसे पहले सीखा था कैसे बचना है। और बचने की यही प्रवृत्ति आज भी हमारे हर निर्णय के पीछे खड़ी रहती है। आप ये मानना चाहें या ना चाहें, लेकिन जब भी आप कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो कहीं ना कहीं एक सवाल छुपा होता है, अगर मैं ये करूं तो मैं क्या खो सकता हूं। मैकियावेलियन सोच यहीं से शक्ति को समझती है। शक्ति वो नहीं है जो आपको कुछ करने के लिए मजबूर करे, शक्ति वो है जो आपको कुछ न करने से डरा दे। जब किसी व्यक्ति को यह डर हो कि अगर मैं चुप नहीं रहा तो कुछ छिन जाएगा, तो उसे चुप कराने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती। डर हमेशा तेज नहीं होता, अक्सर वो बहुत शांत होता है। वो एक नजर में होता है, एक विराम में, एक अधूरे वाक्य में। आपने कभी किसी कमरे में प्रवेश किया है और बिना किसी ने कुछ कहे आपको समझ आ गया हो कि यहां सावधानी से बोलना है। वही शक्ति है, वो आदेश नहीं देती, वो माहौल बनाती है। मैकियावेलियन सोच सिखाती है कि डर को पैदा करना जरूरी नहीं, डर की संभावना काफी होती है। इंसान कल्पना में वास्तविकता से ज्यादा डरता है। अगर उसे यह एहसास हो जाए कि आपके पास विकल्प हैं और उसके पास सीमाएं हैं, तो संतुलन अपने आप बदल जाता है। नियंत्रण का अगला स्तर है अनिश्चितता। जो व्यक्ति हमेशा अनुमानित होता है वो सुरक्षित तो लगता है लेकिन प्रभावहीन हो जाता है, और जो व्यक्ति पूरी तरह अराजक होता है वो डरावना तो लगता है लेकिन भरोसे के बाहर चला जाता है। मैकियावेलियन सोच इन दोनों के बीच चलती है। वो न तो पूरी तरह खुलती है न पूरी तरह चुपती है। वो संकेत देती है लेकिन निष्कर्ष दूसरों पर छोड़ देती है। जब लोग ये नहीं जानते कि आप अगला कदम क्या उठाएंगे तो वे अपने कदम खुद ही सीमित करने लगते हैं। ये नियंत्रण का सबसे साफ रूप है। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई धमकी नहीं, सिर्फ संभावना। इंसानी दिमाग को स्पष्टता पसंद है, और जब स्पष्टता नहीं मिलती तो वो खुद ही सबसे सुरक्षित रास्ता चुन लेता है। अक्सर वो रास्ता होता है आज्ञाकारिता। मैकियावेलियन सोच यही समझाती है कि लोगों को दबाना नहीं पड़ता, उन्हें विकल्पों से घेरना पड़ता है। और विकल्प तभी सीमित होते हैं जब आप नियम तय करते हैं। नियम जोर से नहीं बनाए जाते, नियम व्यवहार से दिखते हैं। आप किस बात पर समझौता करते हैं और किस पर नहीं, यही आपकी असली शक्ति बताता है। जो व्यक्ति हर बात पर मुस्कुरा देता है वो दूसरों को यह सिखा देता है कि उसकी सीमाएं कहां हैं, और जो व्यक्ति शांत रहता है लेकिन कुछ बातों पर अड़िग रहता है वो बिना बोले ही एक रेखा खींच देता है। लोग रेखाएं देखना चाहते हैं क्योंकि रेखाएं उन्हें दिशा देती हैं। अगला स्तर है डर का सामाजिक रूप। डर हमेशा व्यक्तिगत नहीं होता, अक्सर वो सामूहिक होता है। लोग अकेले में कुछ और सोचते हैं लेकिन भीड़ में कुछ और करते हैं। क्यों? क्योंकि अलग दिखने का डर गलत होने के डर से ज्यादा गहरा होता है। मैकियावेलियन सोच इस प्रवृत्ति को पहचानती है। ये समझती है कि लोग सच्चाई से नहीं, स्वीकृति से संचालित होते हैं। इसलिए नियंत्रण हमेशा व्यक्ति से शुरू होकर समूह तक जाता है।
अगर समूह किसी व्यवहार को सामान्य मान ले तो व्यक्ति खुद को ढाल लेता है। वो नहीं पूछता कि ये सही है या नहीं, वो पूछता है सब यही कर रहे हैं तो मैं क्यों अलग बनूं। यही कारण है कि कई बार सबसे गलत चीज सबसे स्वाभाविक लगने लगती है। मैकियावेलियन सोच यहां हस्तक्षेप नहीं करती, वो बस देखती है कौन नेतृत्व कर रहा है, कौन अनुसरण कर रहा है और कौन केवल भीड़ का हिस्सा है। क्योंकि जो भीड़ में खो जाता है वो नियंत्रण के लिए सबसे आसान होता है। अब एक और गहरी सच्चाई, डर हमेशा नकारात्मक नहीं होता। सही जगह लगाया गया डर सुरक्षा बन जाता है। अगर आपको आग से डर न लगे तो आप जल जाएंगे। अगर आपको परिणामों का डर न हो तो आप सीमाएं लांघ देंगे। मैकियावेलियन सोच डर को हटाने की नहीं, उसे समझने की बात करती है। वो पूछती है ये डर मुझे क्या सिखा रहा है और किसे मेरे डर से फायदा हो रहा है। इन दोनों सवालों के जवाब आपको अलग अलग दिशाओं में ले जाते हैं। अगर डर आपको सतर्क बना रहा है तो वो आपका मित्र है। अगर डर आपको स्थिर कर रहा है तो वो किसी और का हथियार है। नियंत्रण का सबसे खतरनाक रूप यही होता है जब आपको लगे कि आप खुद चुन रहे हैं लेकिन विकल्प पहले से तय हैं। यहां कोई जंजीर नहीं दिखती, कोई ताला नहीं, बस आदतें होती हैं, अपेक्षाएं होती हैं और एक अदृश्य ढांचा होता है जिसे तोड़ने का विचार भी आपके मन में नहीं आता। मैकियावेलियन सोच आपको यह ढांचा दिखाती है। ये आप चैप्टर 4 इमोशनल मैनिपुलेशन एंड सोशल गेम्स। इंसान ये मानना चाहता है कि वो अपने फैसले खुद लेता है। उसे ये भ्रम अच्छा लगता है क्योंकि अगर ये भ्रम टूट जाए तो उसे ये स्वीकार करना पड़ेगा कि कई बार वो सिर्फ प्रतिक्रिया कर रहा था, चुनाव नहीं। भावनाएं इसी भ्रम की सबसे मजबूत ईंट है। जब कोई आपको बहुत खास महसूस कराता है तो आप उसकी बातों को बिना परखे स्वीकार करने लगते हैं। जब कोई आपको दोषी महसूस कराता है तो आप अपने हित के खिलाफ भी झुक जाते हैं। और जब कोई आपके डर को छू लेता है तो आपका तर्क पीछे हट जाता है। मैकियावेलियन सोच भावनाओं से लड़ती नहीं, वो उन्हें नकारती भी नहीं, वो बस उन्हें उनके सही स्थान पर रखती है। क्योंकि भावना जब आगे बढ़ जाती है तो निर्णय पीछे बन जाता है। सबसे पहले आती है प्रशंसा। प्रशंसा सुनकर इंसान सतर्क नहीं होता, वो नरम हो जाता है। क्योंकि प्रशंसा पहचान की भूख को छूती है। वो कहती है तुम खास हो, तुम दूसरों से अलग हो। और यही अलग होने की चाह इंसान को अकेला भी बना सकती है। जब कोई आपको बाकी लोगों से ऊपर रख देता है तो वो आपको उनसे अलग भी कर देता है, धीरे धीरे, चुपचाप। मैकियावेलियन सोच यहां सवाल पूछती है ये प्रशंसा सार्वजनिक है या निजी, ये लगातार है या जरूरत के समय, इसके बाद मुझसे क्या अपेक्षा रखी जा रही है। क्योंकि सच्ची प्रशंसा आपको स्वतंत्र बनाती है और रणनीतिक प्रशंसा आपको बाध्य। इसके बाद आती है सहानुभूति। सहानुभूति सुनने में सबसे सुंदर लगती है लेकिन वही सबसे गहरी पकड़ भी बना सकती है। जब कोई बार बार अपने दुख आपके सामने खोलता है तो आपके भीतर मदद करने की इच्छा जागती है। ये स्वाभाविक है। लेकिन कभी कभी दुख साझा करना सिर्फ साझा करना नहीं होता, कभी कभी वो जिम्मेदारी सौंपना होता है। अब तुम जानते हो तो अब तुम पीछे नहीं हट सकते। यहीं पर भावनात्मक सीमा टूटती है। मैकियावेलियन सोच सहानुभूति को अस्वीकार नहीं करती, वो बस ये देखती है कि दुख साझा हो रहा है या बोझ सौंपा जा रहा है। दोनों में फर्क है। अगली भावना है अपराध बोध। अपराध बोध सबसे शांत हथियार है। ये चिल्लाता नहीं, ये आदेश नहीं देता, ये बस याद दिलाता है तुमने ऐसा नहीं किया, तुमसे ये उम्मीद थी, अगर तुम अच्छे होते तो। इन वाक्यों में कोई धमकी नहीं होती लेकिन असर गहरा होता है क्योंकि इंसान खुद को अच्छा मानना चाहता है और अपराध बोध इस छवि पर चोट करता है। मैकियावेलियन सोच यहां एक बात साफ रखती है, हर अपेक्षा आपकी जिम्मेदारी नहीं होती। अगर कोई आपकी अच्छाई को आपके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है तो समस्या आपकी अच्छाई नहीं है, समस्या उनकी रणनीति है। फिर आती है क्रोध। क्रोध को लोग कमजोरी मानते हैं लेकिन कई बार क्रोध एक प्रदर्शन होता है। कुछ लोग जानबूझकर गुस्सा करते हैं ताकि सामने वाला पीछे हट जाए, ताकि बातचीत बंद हो जाए, ताकि सवाल न पूछे जाए। मैकियावेलियन सोच गुस्से को देखती है जैसे मौसम को। वो पूछती है ये अचानक क्यों आया, ये किसके सामने आया, इससे कौन चुप हो गया। क्योंकि जो व्यक्ति गुस्से से माहौल बदल देता है वो अस्थायी रूप से नियंत्रण पा लेता है, लेकिन ये नियंत्रण टिकता नहीं और यही उसकी कमजोरी है। भावनाओं के इस खेल में सबसे खतरनाक भूमिका है पीड़ित की भूमिका। जो व्यक्ति खुद को हमेशा पीड़ित दिखाता है वो आलोचना से बच जाता है। अगर आप सवाल करें तो आप निर्दयी बन जाते हैं, अगर आप पीछे हटें तो वो जीत जाता है। मैकियावेलियन सोच यहां संतुलन रखती है। वो न तो कठोर बनती है न ही फंसती है। वो समझती है कि हर पीड़ा सच्ची होती है लेकिन हर प्रस्तुति निष्पक्ष नहीं। और फिर आता है डर और प्रेम का मिश्रण। कुछ रिश्ते इस भ्रम पर चलते हैं कि वो मुझे चाहता है लेकिन उससे अलग होना खतरनाक है। ये मिश्रण इंसान को बांध देता है क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां दूरी की कल्पना भी दर्द देती है। मैकियावेलियन सोच ऐसे रिश्तों में एक सवाल पूछती है, क्या मैं यहां सुरक्षित हूं या सिर्फ जुड़ा हुआ। सुरक्षा और जुड़ाव में फर्क है। सुरक्षा में आप खुद रह सकते हैं, जुड़ाव में आप खुद को छोटा करने लगते हैं। भावनात्मक नियंत्रण का अंतिम स्तर है आदत। जब कोई व्यवहार बार बार दोहराया जाता है तो वो सामान्य लगने लगता है। आप ये पूछना बंद कर देते हैं कि ये ठीक है या नहीं, आप बस ये सोचते हैं ये हमेशा से ऐसा ही है। मैकियावेलियन सोच यही हस्तक्षेप करती है। वो आदतों को देखती है, कौन शुरुआत करता है, कौन समायोजन करता है, कौन थकता है। क्योंकि जहां एक तरफ हमेशा झुकाव हो वहां संतुलन नहीं होता और असंतुलन ही नियंत्रण का आधार है। इस पूरे हिस्से की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, भावनाएं गलत नहीं है लेकिन भावनाओं के जरिए चलना खतरनाक हो सकता है। मैकियावेलियन सोच आपको भावना ही नहीं बनाती, वो आपको भावनाओं से ऊपर उठना सिखाती है ताकि आप चैप्टर 5 लीडर्स, अथॉरिटी एंड इन्फ्लुएंस। नेतृत्व अक्सर चुना नहीं जाता, वो उभर आता है, कई बार बिना पद के, बिना घोषणा के, बिना शोर के। आपने देखा होगा किसी कमरे में सब लोग मौजूद होते हैं लेकिन दिशा किसी एक की तय होती है। वो व्यक्ति सबसे ज्यादा बोलता नहीं, वो सबसे ज्यादा दिखता भी नहीं, लेकिन जब वो कुछ कह देता है तो कमरे का तापमान बदल जाता है। यही प्रभाव है। मैकियावेलियन सोच नेतृत्व को पद से अलग दिखती है। वो जानती है कि पद अस्थायी होता है लेकिन प्रभाव तब तक रहता है जब तक लोग मानते हैं। और लोग मानते क्यों हैं? क्योंकि उन्हें सुरक्षा चाहिए,
स्पष्टता चाहिए और सबसे ज्यादा अनिश्चितता से राहत चाहिए। जब हालात अस्पष्ट होते हैं तो लोग उस व्यक्ति की ओर देखते हैं जो कम घबराया हुआ दिखता है। शांति यहाँ योग नहीं है, शांति संकेत है। जिसका मन स्थिर है उसे लोग सक्षम मान लेते हैं और ये मान लेना ही नेतृत्व की शुरुआत होती है। मैकियावेलियन सोच ये नहीं पूछती कौन सबसे अच्छा है, वो पूछती है कौन सबसे कम डरा हुआ दिख रहा है। क्योंकि डर संक्रामक होता है और शांति भी। जो व्यक्ति खुद को संभाल लेता है वो अनजाने में दूसरों को भी संभाल लेता है। नेतृत्व का अगला स्तर है निर्णय लेने की क्षमता। लोग ये नहीं चाहते कि आप हमेशा सही हों, वे चाहते हैं कि आप स्पष्ट हों। अस्पष्टता उन्हें थका देती है, लगातार विकल्प उन्हें भ्रमित करते हैं। इसलिए मैकियावेलियन सोच सिखाती है निर्णय का बोझ उठाने वाला अक्सर नियंत्रण पा लेता है। ये नियंत्रण तानाशाही नहीं है, ये जिम्मेदारी है। जो व्यक्ति निर्णय से बचता है वो नेतृत्व से भी दूर रहता है, लेकिन जो व्यक्ति हर निर्णय अपने हाथ में लेना चाहता है वो अंततः अकेला पड़ जाता है। संतुलन यहाँ महत्वपूर्ण है, कब आगे आना है, कब पीछे रहना है और कब किसी और को आगे बढ़ने देना है। मैकियावेलियन सोच इस संतुलन को समझती है। वो जानती है कि कभी कभी दूसरों को चमकने देना आपको पर्दे के पीछे मजबूत बनाता है। नेतृत्व का एक और गहरा नियम है, लोग आपकी बातों से ज्यादा आपकी सीमाएं देखते हैं। आप किस बात पर समझौता नहीं करते, यही आपकी पहचान बनाता है। जो व्यक्ति हर स्थिति में हाँ कह देता है वो भरोसेमंद तो लगता है लेकिन निर्णायक नहीं, और जो व्यक्ति हर बात पर न कहता है वो कठोर लगता है लेकिन अलग थलग पड़ जाता है। मैकियावेलियन सोच यहाँ एक तीसरा रास्ता दिखाती है, कम बोलो, कम वादा करो, लेकिन जो कहो उस पर अड़िग रहो। लोग इस स्थिरता को सम्मान से देखते हैं। नेतृत्व में भावनाओं की भूमिका अक्सर गलत समझी जाती है। लोग सोचते हैं कि नेता भावनाहीन होता है, लेकिन सच ये है कि नेता भावनाओं को पहचानता है लेकिन उनसे बहता नहीं। जब समूह डर में होता है तो नेता डर नहीं दिखाता, जब समूह उत्साह में होता है तो नेता अंधा नहीं होता, वो संतुलन रखता है। मैकियावेलियन सोच यही संतुलन सिखाती है। वो बताती है कि नेता का काम भावना पैदा करना नहीं, भावना को दिशा देना है। अराजक उत्साह भी उतना ही खतरनाक होता है जितना गहरा भय। नेतृत्व का एक और रहस्य है दूरी। बहुत पास होने से सम्मान घटता है, बहुत दूर होने से संबंध टूटता है। मैकियावेलियन सोच ये दूरी मापती है, कहाँ व्यक्तिगत होना है और कहाँ औपचारिक, कहाँ सुनना है और कहाँ सिर्फ दिखना है। क्योंकि हर जानकारी साझा करने योग्य नहीं होती और हर भावना दिखाने योग्य नहीं। नेता वो नहीं जो सब कुछ जानता हो, नेता वो है जो ये जानता हो कि क्या छुपाना है। ये छुपाव छल नहीं है, ये संरचना है। हर ढांचे को कुछ स्तंभ चाहिए और कुछ खाली जगह। अगर सब कुछ खुला हो तो ढांचा गिर जाता है। नेतृत्व का एक और गहरा पक्ष है उत्तरदायित्व का दिखना। लोग ये देखना चाहते हैं कि जब कुछ गलत हो तो कौन सामने आता है। जो व्यक्ति सिर्फ सफलता में दिखता है और विफलता में गायब हो जाता है वो प्रभाव खो देता है। मैकियावेलियन सोच जानती है कि कभी कभी गलती स्वीकार करना सबसे बड़ा नियंत्रण देता है, क्योंकि इससे लोग सुरक्षित महसूस करते हैं और सुरक्षा प्रभाव की जड़ है। लेकिन यहां भी संतुलन है। हर गलती अपने सिर लेना आपको कमजोर बना देता है, हर गलती दूसरों पर डालना आपको अविश्वसनीय। इसलिए यह सोच सिखाती है जो आपकी जिम्मेदारी है उसे उठाओ, जो आपकी नहीं उसे ढूंढने की जरूरत नहीं। नेतृत्व का अंतिम और सबसे कठिन नियम है अकेलापन। जैसे जैसे प्रभाव बढ़ता है वैसे वैसे सच्ची सलाह कम होती जाती है। लोग वो कहने लगते हैं जो आप सुनना चाहते हैं, और यही सबसे बड़ा खतरा है। मैकियावेलियन सोच नेता को यह याद दिलाती है कि हर तारीफ सच्ची नहीं होती और हर चुप्पी सहमति नहीं। इसलिए वो चुनिंदा आवाजें रखता है, कम लेकिन ईमानदार। नेतृत्व का अर्थ नियंत्रण नहीं है, नेतृत्व का अर्थ दिशा है, और दिशा वही तय कर सकता है जो खुद को। चैप्टर 5 लीडर्स, अथॉरिटी एंड इन्फ्लुएंस। नेतृत्व अक्सर चुना नहीं जाता, वो उभर आता है, कई बार बिना पद के, बिना घोषणा के, बिना शोर के। आपने देखा होगा किसी कमरे में सब लोग मौजूद होते हैं लेकिन दिशा किसी एक की तय होती है। वो व्यक्ति सबसे ज्यादा बोलता नहीं, वो सबसे ज्यादा दिखता भी नहीं, लेकिन जब वो कुछ कह देता है तो कमरे का तापमान बदल जाता है। यही प्रभाव है। मैकियावेलियन सोच नेतृत्व को पद से अलग देखती है। वो जानती है कि पद अस्थायी होता है लेकिन प्रभाव तब तक रहता है जब तक लोग मानते हैं। और लोग मानते क्यों हैं? क्योंकि उन्हें सुरक्षा चाहिए, स्पष्टता चाहिए और सबसे ज्यादा अनिश्चितता से राहत चाहिए। जब हालात अस्पष्ट होते हैं तो लोग उस व्यक्ति की ओर देखते हैं जो कम घबराया हुआ दिखता है। शांति यहाँ योग नहीं है, शांति संकेत है। जिसका मन स्थिर है उसे लोग सक्षम मान लेते हैं, और ये मान लेना ही नेतृत्व की शुरुआत होती है। मैकियावेलियन सोच ये नहीं पूछती कौन सबसे अच्छा है, वो पूछती है कौन सबसे कम डरा हुआ दिख रहा है। क्योंकि डर संक्रामक होता है और शांति भी। जो व्यक्ति खुद को संभाल लेता है वो अनजाने में दूसरों को भी संभाल लेता है। नेतृत्व का अगला स्तर है निर्णय लेने की क्षमता। लोग ये नहीं चाहते कि आप हमेशा सही हों, वे चाहते हैं कि आप स्पष्ट हों। अस्पष्टता उन्हें थका देती है, लगातार विकल्प उन्हें भ्रमित करते हैं। इसलिए मैकियावेलियन सोच सिखाती है निर्णय का बोझ उठाने वाला अक्सर नियंत्रण पा लेता है। ये नियंत्रण तानाशाही नहीं है, ये जिम्मेदारी है। जो व्यक्ति निर्णय से बचता है वो नेतृत्व से भी दूर रहता है, लेकिन जो व्यक्ति हर निर्णय अपने हाथ में लेना चाहता है वो अंततः अकेला पड़ जाता है। संतुलन यहाँ महत्वपूर्ण है, कब आगे आना है, कब पीछे रहना है और कब किसी और को आगे बढ़ने देना है। मैकियावेलियन सोच इस संतुलन को समझती है। वो जानती है कि कभी कभी दूसरों को चमकने देना आपको पर्दे के पीछे मजबूत बनाता है। नेतृत्व का एक और गहरा नियम है, लोग आपकी बातों से ज्यादा आपकी सीमाएं देखते हैं। आप किस बात पर समझौता नहीं करते, यही आपकी पहचान बनाता है। जो व्यक्ति हर स्थिति में हाँ कह देता है वो भरोसेमंद तो लगता है लेकिन निर्णायक नहीं, और जो व्यक्ति हर बात पर न कहता है वो कठोर लगता है लेकिन अलग थलग पड़ जाता है। मैकियावेलियन सोच यहाँ एक तीसरा रास्ता दिखाती है, कम बोलो, कम वादा करो, लेकिन जो कहो उस पर अड़िग रहो। लोग इस स्थिरता को सम्मान से देखते हैं। नेतृत्व में भावनाओं की भूमिका अक्सर गलत समझी जाती है। लोग सोचते हैं कि नेता भावनाहीन होता है, लेकिन सच ये है कि नेता भावनाओं को पहचानता है लेकिन उनसे बहता नहीं। जब समूह डर में होता है तो नेता डर नहीं दिखाता, जब समूह उत्साह में होता है तो नेता अंधा नहीं होता, वो संतुलन रखता है। मैकियावेलियन सोच यही संतुलन सिखाती है। वो बताती है कि नेता का काम भावना पैदा करना नहीं, भावना को दिशा देना है। अराजक उत्साह भी उतना ही खतरनाक होता है जितना गहरा भय। नेतृत्व का एक और रहस्य है दूरी। बहुत पास होने से सम्मान घटता है,
बहुत दूर होने से संबंध टूटता है। मैकियावेलियन सोच ये दूरी मापती है, कहाँ व्यक्तिगत होना है और कहाँ औपचारिक, कहाँ सुनना है और कहाँ सिर्फ देखना है, क्योंकि हर जानकारी साझा करने योग्य नहीं होती और हर भावना दिखाने योग्य नहीं। नेता वो नहीं जो सब कुछ जानता हो, नेता वो है जो ये जानता हो कि क्या छुपाना है। ये छुपाव छल नहीं है, ये संरचना है। हर ढांचे को कुछ स्तंभ चाहिए और कुछ खाली जगह। अगर सब कुछ खुला हो तो ढांचा गिर जाता है। नेतृत्व का एक और गहरा पक्ष है उत्तरदायित्व का दिखना। लोग ये देखना चाहते हैं कि जब कुछ गलत हो तो कौन सामने आता है। जो व्यक्ति सिर्फ सफलता में दिखता है और विफलता में गायब हो जाता है, वो प्रभाव खो देता है। मैकियावेलियन सोच जानती है कि कभी कभी गलती स्वीकार करना सबसे बड़ा नियंत्रण देता है, क्योंकि इससे लोग सुरक्षित महसूस करते हैं और सुरक्षा प्रभाव की जड़ है। लेकिन यहां भी संतुलन है। हर गलती अपने सिर लेना आपको कमजोर बना देता है, हर गलती दूसरों पर डालना आपको अविश्वसनीय। इसलिए यह सोच सिखाती है, जो आपकी जिम्मेदारी है उसे उठाओ, जो आपकी नहीं उसे ढूंढने की जरूरत नहीं। नेतृत्व का अंतिम और सबसे कठिन नियम है अकेलापन। जैसे जैसे प्रभाव बढ़ता है वैसे वैसे सच्ची सलाह कम होती जाती है। लोग वो कहने लगते हैं जो आप सुनना चाहते हैं, और यही सबसे बड़ा खतरा है। मैकियावेलियन सोच नेता को यह याद दिलाती है कि हर तारीफ सच्ची नहीं होती और हर चुप्पी सहमति नहीं। इसलिए वो चुनिंदा आवाजें रखता है, कम लेकिन ईमानदार। नेतृत्व का अर्थ नियंत्रण नहीं है, नेतृत्व का अर्थ दिशा है, और दिशा वही तय कर सकता है जो खुद को। चैप्टर 7 एथिकल वार्निंग एंड साइकोलॉजिकल सेफ्टी। हर ज्ञान एक मोड़ पर आकर रुकता है, उस मोड़ पर जहां से दो रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता आपको समझदार बनाता है, दूसरा रास्ता आपको कठोर। यही वो बिंदु है जहां मैकियावेलियन सोच खतरनाक हो सकती है, क्योंकि जो व्यक्ति इंसानों को समझ लेता है वो उन्हें मोड़ भी सकता है। और यहां सवाल ये नहीं होता कि आप कर सकते हैं या नहीं, सवाल ये होता है आप करेंगे या नहीं। अधिकांश लोग इस ज्ञान से डरते हैं क्योंकि वे इसे शक्ति से जोड़ देते हैं, लेकिन असली खतरा शक्ति नहीं है। असली खतरा है अपने भीतर के अंधेरे से आंख चुराना। जब आप दूसरों की कमजोरियां देखने लगते हैं तो एक आवाज उठती है, अगर मैं चाहूं तो इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं। यह आवाज गलत नहीं है, यह मानवीय है। गलत तब होती है जब आप इसे बिना प्रश्न के स्वीकार कर लेते हैं। मैकियावेलियन सोच का सबसे पहला नैतिक नियम यही है, जो आप दूसरों पर लागू कर सकते हैं वो आप खुद पर भी लागू करने के लिए तैयार हों। अगर आप नहीं चाहते कि कोई आपकी भावनाओं से खेले तो आपको भी किसी की भावनाओं से खेलना नहीं चाहिए। अगर आप नहीं चाहते कि कोई आपके डर का फायदा उठाए तो आपको भी किसी के डर को हथियार नहीं बनाना चाहिए। यह नियम किताबों में नहीं मिलता, यह आत्म जिम्मेदारी से आता है। एक और खतरनाक भ्रम होता है, मैं तो सिर्फ बचाव के लिए कर रहा हूं। यह वाकई बहुत कुछ जायज बना देता है। हर चाल, हर हेरफेर, हर मनोवैज्ञानिक दबाव खुद को जरूरी लगने लगता है। यहीं पर सीमाएं धुंधली होने लगती हैं। मैकियावेलियन सोच आपको सचेत रहने को कहती है, स्वेच्छाचारी बनने को नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति हर स्थिति में नियंत्रण चाहता है वो अंततः अकेला पड़ जाता है। लोग उससे डरते हैं, लेकिन डर भरोसा नहीं बनाता, और जहां भरोसा नहीं होता वहां स्थायी शक्ति नहीं होती। अस्थायी जीतें होती हैं, लंबी हारें होती हैं। नैतिकता का एक गलत अर्थ अक्सर यह मान लिया जाता है कि या तो आप अच्छे होंगे या आप प्रभावशाली, लेकिन यह झूठा चुनाव है। असली नैतिकता यह नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं, असली नैतिकता यह है कि आप क्या नहीं करेंगे। आपकी सीमाएं आपकी पहचान बनाती हैं। मैकियावेलियन सोच ये सिखाती है कि सीमाएं कमजोरी नहीं होती, सीमाएं दिशा देती हैं। जो व्यक्ति हर सीमा तोड़ देता है वो खुद को भी नहीं पहचान पाता, और जो व्यक्ति खुद को पहचान नहीं पाता वो दूसरों को समझने का सिर्फ नाटक करता है। इस ज्ञान का एक और खतरा है अहंकार। जब आप पैटर्न देखने लगते हैं तो आपको लगता है कि आप दूसरों से आगे हैं। ये भावना धीरे धीरे आपको अलग कर देती है। आप लोगों को कम समझदार देखने लगते हैं, आप उनकी भावनाओं को हल्का समझने लगते हैं। यहीं से गिरावट शुरू होती है, क्योंकि समझ का उद्देश्य ऊपर उठना नहीं होता, समझ का उद्देश्य गहराई में जाना होता है। जो व्यक्ति ऊपर बैठकर देखता है वो जल्दी फिसलता है, जो व्यक्ति जमीन से जुड़ा रहता है वो संतुलन बनाए रखता है। मैकियावेलियन सोच का सही उपयोग तब होता है जब आप इसे अपने भीतर लागू करते हैं दूसरों से पहले। अपने डर को पहचानना, अपनी इच्छाओं को देखना, अपने स्वार्थ को स्वीकार करना, यह सबसे कठिन काम है। दूसरों को पढ़ना आसान है, खुद को पढ़ना नहीं। लेकिन जो खुद को देख सकता है वो दूसरों से अंधा नहीं होता। इस हिस्से की सबसे जरूरी सच्चाई यही है, हर परिस्थिति में जीतना जरूरी नहीं। कुछ लड़ाइयां आपको जीतने के बाद खोखला छोड़ देती हैं, कुछ नियंत्रण आपको सुरक्षित नहीं बल्कि अलग थलग कर देते हैं। मैकियावेलियन सोच आपको हर खेल खेलने के लिए नहीं कहती, वो आपको यह चुनने की शक्ति देती है कि कौन सा खेल छोड़ देना है, और यही असली आजादी है। नैतिक चेतावनी का अंतिम बिंदु बहुत शांत है। अगर यह ज्ञान आपको बेचैन बना रहा है तो यह सही दिशा में काम कर रहा है, क्योंकि सही समझ हमेशा आरामदेह नहीं होती। वो आपको रुकने पर मजबूर करती है, सोचने पर मजबूर करती है, और खुद से सवाल पूछने पर मजबूर करती है। यह ऑडियो बुक किसी को चालाक बनाने के लिए नहीं थी, यह आपको दूसरों से ऊपर खड़ा करने के लिए भी नहीं थी। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना था कि आप अंधे न रहें। दुनिया में सबसे ज्यादा नुकसान उन्हें होता है जो ये मानकर चलते हैं कि सब लोग वही सोचते हैं जो वे सोचते हैं। आज आपने जो सुना वो कोई तकनीक नहीं थी, वो एक दृष्टि थी। एक ऐसी दृष्टि जो आपको लोगों के शब्दों से आगे उनके इरादों तक देखने की क्षमता देती है। अगर इस ऑडियो बुक के बाद आप थोड़ा ज्यादा शांत हो देने लगे हैं और लोगों को समझने में जल्दी नहीं कर रहे हैं तो ये ज्ञान अपना काम कर चुका है। याद रखिए, असली शक्ति दूसरों को नियंत्रित करने में नहीं, खुद को नियंत्रित करने में होती है। अगर ये ऑडियो बुक आपको सोचने पर मजबूर कर पाई है तो इसे यहीं खत्म मत होने दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आपको सबसे ज्यादा किस सच्चाई ने हिला दिया। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही गहरी सच्ची ऑडियो बुक्स तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगली कहानी शायद और भी ज्यादा आपके